नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में पीलापन एक बड़ी समस्या बन गई। दिसंबर बिल्कुल ख़त्म होने को है, मात्र 2 दिन बचे हैं और गेहूं की जो फसल है हमारी सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पा रही है और ना ही उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पीलापन कैसे दूर होगा और कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए और ना ही उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 3 कारण है, मैं आपको बता देता हूँ कि गेहूँ में जो पीलापन है वो हो क्यों रहा है। और इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि मात्र 5 दिनों में जो मैं आपको डोज बताने वाला हूँ, 5 दिनों में आप वापस से अपने गेहूं की चाल को पकड़ सकते हैं और साथ ही वो जो पीलापन हुआ है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। एक बार मैं जो आपको बेसल डोज बता रहा हूँ वो आप उपयोग कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना कुछ देरी के कि ये गेहूं में ये कारण क्या है पीलापन आने का। पहली बात अगर हम करें यहाँ पर तो पोषक तत्वों की कमी यानी कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण भी कहीं ना कहीं गेहूं में पीलापन आता है। अगर सही से कोई पोषक तत्व उसको नहीं मिल पा रहा है तो अब गेहूं में पीलापन आपको देखने को मिलेगा। पहला कारण ये हो गया। दूसरा आता है यहाँ पर हमारा सिंचाई। अगर किसी ने गेहूं में ज़्यादा अपने खेत में अधिकतर पानी भरा हुआ रहता है, हर थोड़े दिन में पानी पिलाना यानी कि ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाने से फंगस की समस्या हो सकती है हमारे गेहूं की फसल में, उसके कारण से भी पीलापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीसरी बात अगर हम कहें तो एक मेन कारण है महू, यानी कि ऐसे कीट रहते हैं जो जड़ पे लग जाते हैं। आप फिर यूरिया डालें, जिंक डालें तो कोई सा भी खाद डालें, ये उसको सही से पनपने नहीं देते हैं हमारे फसल को और उसको पीलेपन की तरफ आगे बढ़ाते हैं। चौथी चीज़ हमारे यहाँ पर आएगी स्ट्रेस मतलब कि अगर हम कोई सी दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, उससे भी हमारी फसल को झटका लग सकता है। तो ये 4-5 कारण हो गए हमारे यहाँ पर गेहूं के पीलापन का। अब इसको दूर कैसे करना है तो चलिए बता देता हूँ आपको मैं इसका इलाज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जड़ माहू की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नमी वाली जगह पर ये देखने को मिल रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप 4 कीटनाशक मैं आपको बता देता हूँ जो आपके इधर अवेलेबल है, उसको यूरिया में मिलाकर सिंचाई के पहले आप छिड़काव कर सकते हैं। अब कैसे? एक तो हो गया हमारे यहाँ पर कॉन्फिडोर हो गया, या आप कॉन्फिडोर ले लीजिए, रीजेंट ले लीजिए, केल्डान ले लीजिए, या फिर एक आता है हमारा क्लोरोपाइरीफॉस, उसका भी उपयोग आप यूरिया के साथ कर सकते हैं। यूरिया का उपयोग आपने पहले कर लिया है तो भी सिंचाई के पहले आप चाहे दूसरी सिंचाई करें, तीसरी सिंचाई करें या चौथी सिंचाई करें, उसमें आप सिंचाई के पहले यूरिया के साथ मिलाकर इसका छिड़काव करवा सकते हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा सिंचाई के कारण भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसलिए क्या करना है कि साथ में एक फंगल का जो पाउडर आता है, मेनकोजेब हो या कोई भी, उसको आप इसके साथ मिलाकर छिड़काव करवाएं। उसके बाद आप तुरंत ही सिंचाई उसके ऊपर करवा दें। सिंचाई के 2 या 3 दिन के बाद जब हम खेत में जा सके, ऐसी जब सिचुएशन आ जाए, उसके बाद आपको एक छिड़काव करवाना है एक दवाई का, वो रहे हमारा स्ट्रेस से दूर करने के लिए टॉनिक। एक आता हमारा क्वेंटिस आता है, इसाबियन आता है, उसको यूरिया के साथ मिलाकर आप छिड़काव करवा सकते हैं। साथ में आप एनपीके का भी उपयोग आप कर सकते हैं ताकि कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी अगर गेहूं में पीलापन आ रहा है तो वो भी दूर हो जाए। और अगर ऐसे किसान भाई है जो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ कर देख लिया है, ना कोई महू कीट है ना फंगल इन्फेक्शन, उसके बाद भी हमारे गेहूं में पीलापन दूर नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ही वो हो रहा है। क्योंकि हम गेहूं हर बार एक ही खेत में लगाते हैं, कोई क्रॉप खेती नहीं करते, यानी कि बदल के खेती हम नहीं करते हैं। तो आप वहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी के बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आप उसका उपयोग करें, उसका छिड़काव करवाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और गेहूं में उत्पादन ज़्यादा मिले। क्योंकि बेस अगर प्रिपेयर नहीं होगा, यानी कि शुरुआत नींव ही अच्छी नहीं होगी, तो हमें उत्पादन कहाँ से अच्छा मिलेगा। गेहूं में जितना ज़्यादा हरित लवक पाया जाएगा, यानी कि जितना वो हरा रहेगा उतना ज़्यादा उसमें पोषक तत्व जाएंगे, भोजन जाएगा और उतनी ज़्यादा ही वो ग्रोथ करेगा। तो हमें जहाँ तक हो सके उस गेहूं की फसल को पीला नहीं पड़ने देना है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी दिसंबर में अगर देखा जाए इतनी ठंड नहीं है जितनी होना चाहिए। गेहूं को जितनी ज़्यादा ठंड मिलेगी उतना ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो एक ये भी कारण हो सकता है हमारे यहाँ पर गेहूँ में कम उत्पादन का। तो इसलिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग से देने ही पड़ेंगे, तभी जाकर हमें फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और कोई ऐसी नई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।